Namaskar everyone. So children, we were revising the chapters of political science, class 12. And yesterday we have started the revision of chapter 1 and the topic was the partition. So what were the main challenges of partition? We were discussing yesterday. And today the topic is consequences of partition. What were the main consequences of partition? It is the topic of the day. But till yesterday we have seen there were three challenges: to shape the nation, to develop democracy, to create a welfare state. एक welfare state को create करना, डेमोक्रेसी को डेवलप करना और नेशन को ऐसे नेशन को शेप करना जो इंटीग्रेटेड तो है बट देयर आर सेवरल डाइवर्सिटीज, बहुत विभिन्नताएं हैं, बहुत रिलीजन है, कास्ट है. सो इट वाज द मेन थिंग ऑफ यस्टरडेज टॉपिक. हमने कल 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ा. सो चिल्ड्रन, व्हेन दिस हैपेंड, सो इट वाज अ ग्रेट इंसिडेंट ऑफ द टाइम. और ग्रेट इंसिडेंट होने के साथ साथ इट was having so many consequences. इसके बहुत सारे परिणाम हुए. कल भी हमने देखा कि how the people were divided into two parts, India and Pakistan, two nation theory given by Muslim League. The Muslim majority areas were in the Pakistan, Hindu majority area India, but still some problems were faced by the people. Today we will see the consequence. क्या परिणाम हुए? So it was largest, most abrupt, unplanned transfer of population. एक बहुत बड़ी जनसंख्या का अनप्लान्ड वे में ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना. इट वाज लाइक, अब जब लोग शिफ्ट होते हैं तो जब उनको पता नहीं कि वहां उन्हें जाके कहाँ रहना है, कैसे स्टे करेंगे, वो अपनी डेली बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करेंगे. सो इट वाज द बिग चैलेंज for the both governments to create the situation so that everyone can sustain in a proper manner. सभी प्रॉपर रह पाए, इस चैलेंज को दोनों गवर्नमेंट के सामने रखा गया. देखिए नेक्स्ट वन, किलिंग एंड वायलेंस. सो मेनी पीपल वर किल्ड इन द राइट्स. जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारा वायलेंस हुआ. सो इट वाज नॉट पीसफुल बिकॉज इट वाज नॉट प्लान. जब कंट्री डिवाइड होती है तब उसकी प्लानिंग करते हैं. जैसे कि सपोज अगर हम आज की कंडीशन से उसको कंपेयर करें, लाइक कोई इंसिडेंट होता है, सपोज दिस एपिडेमिक इज देयर, सो गवर्नमेंट प्लान अलॉट, कितने क्वारंटाइन सेंटर होंगे, इतना हम हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इतनी चेकिंग किट्स होंगी. सो थिंग्स वर प्लान. तो जब चीजें प्लान होती है तब डिस्टर्बेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. बट when the things are not planned, it creates so much chaos. और इस वजह से वहां पे वायलेंस भी था और बहुत सारे लोग मारे गए. Then communal rights, अमृतसर एंड कोलकाता. और कोलकाता और अमृतसर में कम्युनल राइट्स हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों हो रहे थे? जब डिवीजन ही इंडिया और पाकिस्तान का हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पे हो रहा था, दैट पीपल वर हैविंग द फीलिंग ऑफ डिवीजन, एक दूसरे के लिए डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग, एक दूसरे के लिए इल फीलिंग्स डेवलप हुई और दोनों के बीच में राइट्स. रिफ्यूजी कैंप्स वर मेड. रिफ्यूजी कैंप जिनको कहीं प्लेस नहीं मिला, जिनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, वेयर टू स्टे, तो टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए. वेयर द पीपल वर स्टेइंग, उन टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप्स में लोग रह रहे थे. देन रेप अटैक. सो when there was a group of community of Muslims, then Hindu was attacking them. If the Hindus were there, Muslims were attacking. तो एक दूसरे में जो इनकी misunderstandings create हुई थी, the people were not having faith on each other. They were attacking each other and some rapes were also there. Females के साथ भी they were misbehaving. Then coming to next one, जो उस समय के राइटर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, they wrote the story about the partition. उस समय की पूरी फिल्म्स को उन्होंने अपनी फिल्म्स में, अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्रीज में रिप्रेजेंट किया. उस समय के फिल्म मेकर्स और राइटर्स थे. So they wrote the story of partition. It was a main thing of that time.
Now coming to the next point, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थे और उनके इंटीग्रेशन की क्या बात थी। सो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स वर हैविंग द ऑल राइट्स ऑन इंडियंस, बट व्हेन देयर वाज द थॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, नाउ इंडिया वाज सपोज्ड टू गेट फ्री। अब इंडिया जब फ्री हो जाएगा तो उन प्रिंसली स्टेट का क्या होगा, वो छोटे और बड़े स्टेट जिन पर वहाँ के जो प्रिंस हैं, लोकल प्रिंस हैं, वो एज अ डोमिनेटिंग फैक्टर वर्क कर रहे थे, जो रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट का मेन मोटिव ये था कि वहाँ के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको तो वहाँ के प्रिंस होल्ड कर रहे थे। सम कंट्रोल ऑन इंटरनल अफेयर्स वर ऑफ द प्रिंसेस, बट सुप्रीमेसी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, बिकॉज देयर वाज ब्रिटिश डोमिनेंस। So once again see on blackboard, what was that? Here we are seeing the integration of princely states. क्या थे ये? Large and small states ruled by princes called princely states. जिनको प्रिंस रूल कर रहे थे वो princely state कहलाए, but there were some control on the internal affairs. उनका जो कंट्रोल था कुछ इंटरनल अफेयर्स पर ही था, और मोस्टली देयर वाज द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। Britishers were having the supremacy on these particular states. So in princely states को integrate करना, that was the big task. कैसे? उस समय 565 states जो थे वो princely states कहलाते थे, and जैसे ही इंडिपेंडेंस अनाउंस हुआ, so the particular Britishers left their control after independence. अब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया छोड़ा, उसको फ्री किया, तो उनका कंट्रोल उन प्रिंसली स्टेट से भी हट गया। सो देयर वाज द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ द स्टेट्स वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। उनके साथ एक ऑप्शन रखा गया कि क्या वो इंडिया ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। सो इन सच अ मैनर जो पर्टिकुलर एरियाज के मैक्सिमम wanted to join India, पर कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो अपनी इंडिपेंडेंस पहचान, इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन रखना चाह रहे थे, जिसमें थे हैदराबाद। हैदराबाद में निज़ाम थे, जो निज़ाम थे ही वाज रूलिंग देयर एंड ही वांटेड टू मेक ए सेपरेट स्टेट। वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में उनका इंटीग्रेशन हो। बट लेटर ऑन पीपल रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम एंड अल्टीमेटली when the central government intervened in that matter, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन किया, उस इंटरवेंशन के बाद हैदराबाद जो था वो इंटीग्रेट हुआ इंडिया। ऐसा ही मणिपुर में हुआ। मणिपुर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से पहली बार इलेक्शन हुआ। मणिपुर was the first state to have the election via universal adult franchise. So it was also new for the state, and Manipur also was the independent. Later on, it was integrated to the India. बाद में इनका इंडिया में इंटीग्रेशन हो गया, इंडिया का ही पार्ट कहलाता। अभी आप देखें, अभी हमारा इंडिया में मणिपुर भी है और हैदराबाद भी है। So once again, we will revise these points whatever we have studied. Largest, most abrupt अनप्लान्ड ट्रांसफर पॉपुलेशन का क्या, पार्टीशन। बहुत सारी किलिंग्स हुई, वायलेंस हुई, कम्युनल राइट्स हुए, स्पेशली अमृतसर, कोलकाता जैसे एरियाज। द पीपल दोज हु वर नॉट हैविंग प्लेस इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, वेदर इंडिया और पाकिस्तान, दे वर रिजाइडिंग इन रिफ्यूजी कैंप्स। फीमेल्स वर रेप्ड एंड सो मच वायलेंस वाज देयर, सो मच किलिंग्स वर देयर, अटैक्स वर देयर। So filmmakers, writers wrote the story of that time and they created the films on that particular scenario. उस पार्टीशन के टाइम में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने उस समय की घटनाओं को, इंसिडेंट्स को रिफ्लेक्ट किया। Yesterday also I told you the name of the movie Gadar, जो अभी कुछ सालों पहले ही बनी थी, उसमें पार्टीशन के सारे इश्यूज को हाईलाइट किया गया। Now coming to the integration of princely states, हमने देखा प्रिंसली स्टेट्स कौन थे,
ये वो लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थे जिनको रूल कर रहे थे प्रिंस, एंड दैट्स व्हाई दीज वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। सम कंट्रोल ऑन इंटरनल अफेयर्स, अब कुछ कंट्रोल प्रिंसेस का था इंटरनल अफेयर्स पे, बट सुप्रीमेसी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव इंडिया, India was about to get the freedom. So 565 states ऐसे थे जिन पर से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल लैप्स कर दिया, but it was up to them choice थी whether they want to join India or they wanted to join Pakistan. Few states were there जो अपनी independent recognition रखना चाह रहे थे. One was Hyderabad. Nizam was ruling on Hyderabad, and people raised the voice and rights were there. Central government intervened, and later it was just the part of India. Manipur was the same way. Earlier it was independent. After universal franchise, it was firstly introduced there, and it was decided that Manipur is going to be the part of India. नाउ ये सब इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इसके लिए जो एक कमीशन बना था उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो स्पेशली इस मोटिव के लिए कि स्टेट्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए उस पे फोकस करने के लिए बना. सो इट वाज अपॉइंट किया गया 1953 में, और एक्ट जो बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट that was made in 1956, and according to this act 14 states and 6 union territories were made. According to the act, state reorganization act, which was made in 1956, 14 states and 6 union territories were made. This was the ratio of the that time. So here we can have the claims that partition was full of violence, refugee camps were there, rapes and attacks were there, filth was made of the partition and about the princely states which were ruled by the princes. But when we are talking about the control of the Britishers, so internal affairs में वो खुद कंट्रोल कर रहे थे, supremacy Britishers. But when India was about to get the freedom, then what happened? 565 स्टेट जो थे वो उस पे से कंपनी ने अपना कंट्रोल लैप्स कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड? द चॉइस वाज देयर वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान. सो द पर्टिकुलर सम स्टेट्स वर देयर दोज हु वांट टू हैव द इंडिपेंडेंट स्टेटस. हैदराबाद, निजाम वाज देयर. अल्टीमेटली इट वाज इंडिकेटेड टू इंडिया. मणिपुर with the first elections, but the universal franchise it was conducted, but later on Manipur was also the part of India. तो ये बच्चों ये सारे जो थे these were the consequences of the partition. Once again I will repeat the same thing. Read a chapter from NCERT. You will come to know about so many things. Cartoons are there. आपके एग्जाम में कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. That will practice when the school will reopen. So here you need to revise the topic and you need to read the topic from the NCERT. Again I am going to say the link. Chapter wise questions are given there. You need to solve the questions according to chapter, and you have to do the work revision question also, what I am supposed to send in the WhatsApp. So this was the topic which you need to revise. This is the first chapter of political science, the book 1, and the second book is about the international politics. So here you need to revise all these things. Just keep things repeated and revise. Do read the chapter daily and do your work in your notebook. So the next chapter what we have studied, we will also revise the second one. Then we will continue with the topics of contemporary politics जो हम पढ़ रहे हैं. So एक बार जो हमने एक्टिविटी पढ़ा था, we are going to revise the same chapters. So do study, do revise, do read the chapter. Thank you so much.